कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जिसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया वो राजा होकर भी दुख पाता है, और जिसने धर्म को थाम लिया वो भिक्षुक होकर भी सुखी है। प्रिय साधक जनों, आपने कल हमारी वैशाख मास की कथा श्रृंखला का 9वां अध्याय सुना, जिसमें कामदेव की कथा ने हमें सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण और मन की शुद्धि ही जीवन का सच्चा सुख है। 9वां अध्याय में आप सबने कुमार कार्तिकेय की जन्म कथा सुनी। इसको नित्य श्रवण करने तथा कथा सुनने से प्राणी को पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें अध्याय में, जिसमें सुनेंगे राजा हेमकांत और एक महात्मा ऋषि की अद्भुत कथा। जानेंगे कि कैसे एक पापी राजा ने अपने जीवन में भयंकर दुख पाए और फिर एक ऋषि की कृपा से पुण्य और मोक्ष का मार्ग पाया। तो चलिए शुरू करते हैं 10वां अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में सीता बुआ रहती थी। उम्र ज्यादा थी मगर भक्ति में बाल जैसी सरलता। रोज गंगा जल से तुलसी को सींचती और कहती, हे ठाकुर जी, जब तक ये तुलसी रहे तब तक मेरी सांसें भी चले, और जब ये सूखे मुझे उठा लेना। गांव वाले हंसते, बुढ़िया बावली है, तुलसी क्या सूखती है। एक बार अकाल पड़ा, खेत सूखे, गांव छोड़कर लोग भागने लगे। सीता बुआ ने तुलसी की देखभाल नहीं छोड़ी। एक रात आंधी आई, सारी फसलें उखड़ गई, मगर तुलसी का पौधा जस का तस। लोग लौटे, देखा वही तुलसी के पास एक साधु बैठा है। उसने कहा, इस गांव को इस स्त्री की भक्ति ने बचा लिया। तभी लोगों ने सीता बुआ से माफी मांगी और कहा, भक्ति का बल सबसे बड़ा होता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब श्रवण करते हैं दिव्य वैशाख मास कथा महत्तम के 10वें अध्याय का। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतिदेव जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराएं तथा पीतांबर पहनाएं, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करें। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और शैया एवं वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं दान करें। उसके बाद मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्वव्रत रक्त वर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाएं और उसका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्ग शीर्ष आदि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करे। चैत्र आदि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उनके सन्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दे। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देता रहे। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर
उत्तम शैया सहित ब्राह्मण को दान कर दे। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करे, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करे। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतिदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस वैशाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, वैशाख मास में छत्री दान के महात्म को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव शतचरी नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान होता हुआ न देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौटकर आया और उसके पिता द्वारा कुशकेतु ने वन का सारा हाल सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र की बहुत ही भर्त्सना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरत करता और शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल को भी चैन प्राप्त नहीं हो सका। दैवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा की। अलमभुषा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा
कि यह सब कैसे हो गया। तभी दैवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सन्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छत्री दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वक्सेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छत्री का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास से जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यशोचित दान दिए, छत्री और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्र आदि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। यह वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो साथियों, आपने सुना वैशाख मास का 10वां अध्याय, जिसमें हेमकांत राजा की कथा ने यह सिखाया कि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चे मन से पश्चाताप और संतों की पंक्ति से जीवन सुधर सकता है। धर्म ही जीवन का सार है। कल हम सुनेंगे 11वां अध्याय, जिसमें और भी अद्भुत धर्म प्रसंग और पुण्य की महिमा का वर्णन मिलेगा। तो जुड़िएगा कल इसी कथा श्रवण में। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी भक्तजन वैशाख मास महात्म की कथा का नित्य ही श्रवण करते हैं, विष्णु भगवान सबका कल्याण करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।